हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जून बाय राकेश जून में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 5.5 एनसीईआरटी तक कर चुके थे और आज हम 5.6 की बात करेंगे दोस्तों। आज 5.6 में हम जो पढ़ने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म। देखिए, आपने दो वेरिएबल पढ़े हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो मैंने बात की थी एक्सप्लिसिट फंक्शन की और इम्प्लिसिट फंक्शन की। ठीक है, ये होते क्या हैं ये मैंने उसमें अच्छे से आपको बताया था, एक बार उसको देख लीजिएगा। उसके बाद एक तीसरे तरीके के फंक्शंस आते हैं जिन्हें बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये जो फॉर्म है, देखिए इसमें x के ऊपर डिपेंडेबल थी, उसमें नहीं थी। ठीक है, लेकिन ये जो फंक्शंस हैं ये किसी तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिलेशन बिटवीन टू फंक्शन, relation between two function depends on third one, यानी कि तीसरे के ऊपर डिपेंड करे किन्हीं दो फंक्शंस का रिलेशन, तो उन्हें हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द फंक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे को dy/dt निकालना है सर। ठीक है, और मेरे को फंक्शन दे रखे हैं, मान लीजिए x इज इक्वल टू एफ टी, ठीक है, और y इज इक्वल टू जी टी। ये दो फंक्शन मान लीजिए मेरे को दे रखे हैं और अब मेरे को dy/dx निकालना है। देखिए dy/dt निकालना है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ dy/dt इसका मैं क्या निकाल सकता हूँ, अगर आप देखें थोड़ा सा, इसका मैं निकाल सकता हूँ dx/dt। ठीक है, और दूसरे का मैं निकाल सकता हूँ dy/dt। और अब मेरे को निकालना है dy/dx मान लीजिए। ठीक है, अब dy/dx निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, dy/dt बाय dx/dt, ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेके चलता हूँ अब आपके सामने। एग्जांपल पे बात आई तो देखिए एग्जांपल नंबर 34 ही मैं ले रहा हूँ जो एनसीईआरटी का है। मुझे dy/dx निकालना है दोस्तों। ठीक है, मेरे को दे रखा है x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, अगर मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करूं तो देखिएगा भाई, अगर मैं इस फंक्शन को लेता हूं, मान लीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में फंक्शन है, तो मैं नहीं निकाल सकता इसका सीधा। तो अगर मैं x इज इक्वल टू लूँ, मान लीजिए a cos थीटा, और y इज इक्वल टू लूँ a sin थीटा, अगर मैं सीधी बात करूं, यानी कि सीधी निकालने की बात करूं, और मैं कहूँ आपको कि dy/dx इसका निकालोगे, आप तुरंत बता देंगे सर जीरो आएगा, क्योंकि कोई भी x की टर्म इसके अंदर है ही नहीं, है ना। और ऐसे तो हर फंक्शन का ही फिर जीरो आएगा जो इस तरीके के फंक्शन होंगे। ठीक है, तो इस दुविधा को दूर करने के लिए इस सिंप्लिसिट फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट इसको कर रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा, यहाँ आएगा dx/d थीटा इज इक्वल टू a कोस का क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ देखूँ तो dy/d थीटा इज इक्वल टू a कोस थीटा। नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो मुझे एक बात बताइए, अब यहाँ अब मुझे को निकालना है dy/dx। तो dy/dx के लिए मैं क्या करूँगा, dy/dx के लिए मैं कर सकता हूँ dy/d थीटा
बाय डी एक्स बाय डी थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे यहाँ से एक बात और पता है दोस्तों कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी थीटा गुणा डी थीटा बाई डी एक्स, है ना। चलिए, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ अब डी एक्स बाई डी थीटा और डी वाई अपॉन डी थीटा पहले, तो क्या आएगा ए कॉस थीटा बाय डी एक्स बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा। ए से ए खत्म, तो माइनस का क्या आ गया कॉट थीटा। इट विल बी माई आंसर। बड़ा आसान है, बड़े आसानी से आप इनको कर सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के इसको सीखेंगे तो। जैसे अगला जो एग्जाम्पल आता है उसके बारे में बात करते हैं हम। अगला एग्जाम्पल कहता है कि मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है जी। ठीक है, और कब निकालना है, एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर हो और वाई इज इक्वल टू 2at। देखिए, इसके साथ मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूँ। रोज़ आपको अब होमवर्क मिला करेगा जिसको कि आपको करना है और उसका जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप उसमें पूछ सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप उस आंसर की कॉपी मुझे सेंड कर सकें तो मैं लिंक में आपको अपनी जो ईमेल आईडी है उसको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि मैं आपको चेक कर सकूँगी किस तरीके से और किस प्रोसीजर से आप न्यूमेरिकल को कर रही हैं। तो होमवर्क ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। होमवर्क इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द एंड ऑफ वीडियो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स ए टी स्क्वेयर वाई 2at है। अब मुझे निकालना है दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स, मुझे फाइंड आउट करना है। तो सेम काम हम इसका करेंगे, किस तरीके से भला। देखिए, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी टी। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 आगे ए टी और टी का ए। ठीक है, सॉरी, इस टी का कुछ नहीं आएगा, 2at। ठीक है, और अगर मैं बात करूं अब डी वाई अपॉन डी टी की, तो क्या आएगा 2a। ठीक है, अब मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2a बाई 2at, इससे ये ख़त्म 1 बाय टी। इट विल बी माई आंसर। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा आसान है इसको करना। जैसे अब अगला न्यूमेरिकल आता है हमारे पास। अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है, देखिए अगला न्यूमेरिकल कहता है दोस्तों कि हमें वही डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। ठीक है, लेकिन x इज इक्वल टू इस बार दे रखा है a थीटा प्लस साइन थीटा, और y इज इक्वल टू दे रखा है भाई a 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, फिर से वही काम करेंगे हम। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। ठीक है, और लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ए, इसको देखो मैं इसको ऊपर ही लिख रहा हूँ ढंग से, ए थीटा प्लस ए साइन थीटा। तो ए थीटा का तो क्या हो जाएगा ए, प्लस में ए साइन थीटा का, ए तो ऐसे कैसे साइन थीटा का कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया, ए प्लस में ए कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा आता है दोस्तों y इज इक्वल टू क्या है, a अंदर गया माइनस ए कॉस थीटा। इसको करेंगे हम डी वाई अपॉन डी थीटा, तो क्या आएगा भला, a ऐसे कैसे, यह ज़ीरो, इसका इसमें थीटा नहीं है, उसमें थीटा था,
तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा 0 माइनस ए है cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो प्लस ए साइन थीटा। ठीक है, अब मुझे निकालना है dy अपॉन डी एक्स। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन डी थीटा बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा क्या होगा, a साइन थीटा। ठीक है, dy अपॉन डी थीटा, और dx अपॉन डी थीटा क्या होगा, a कॉमन 1 प्लस में cos थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ से देखिए क्या आएगा, इस a से a को काट दिया। ठीक है, तो क्या आया, साइन थीटा 1 प्लस में cos थीटा। ये सीधा फॉर्मूला होता है tan थीटा बाई 2 का। ये थीटा बाई 2 कैसे आया, ये आप 11 से सीख सकते थे। वैसे जो ये फॉर्मूला होता है tan थीटा का, वो क्या होता है, साइन 2 थीटा 1 प्लस में cos 2 थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें दोस्तों अब, तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है। फिर से dy अपॉन डी एक्स मेरे को निकालना है। इस तरफ करते हैं इसको, dy अपॉन डी एक्स मेरे को निकालना है दोस्तों। और मेरे पास x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 दे रखा है। ठीक है, ये बड़े ध्यान से करने के न्यूमेरिकल हैं। अब इनको करना कैसे है उसको देखते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में इसको लिख सकता हूं। और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में लिखूंगा कैसे और लिखूंगा क्या, मेन बात ये होती है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ रखता हूँ दोस्तों, x इज इक्वल टू मैं रखता हूँ मान लीजिए a cos 3 थीटा। ठीक है, और y इज इक्वल टू लिखता हूँ a साइन 3 थीटा। ठीक है, अब आया क्या देखिए, अगर मैं x की पावर 2/3 लूँ प्लस y की पावर 2/3 लूँ, तो क्या आ गया, a cos 3 थीटा की पावर 2/3 प्लस में a साइन 3 थीटा होल की पावर 2/3। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई में है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, अब a की पावर 2/3 cos की पावर 3 और 2/3 प्लस a की पावर 2/3 साइन 3 थीटा और पावर 2/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूँ दोस्तों, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए इससे इसको ख़त्म, ये इससे ख़त्म, यहाँ आ गया a की पावर 2/3 कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि वैल्यू क्या आ गई, a की पावर 2/3। तो हमें इस बात से क्या पता चला, हमें ये पता चला कि ये जो वैल्यूज़ हैं इस फंक्शन को क्या करती हैं, पूरे तरीके से सेटिस्फाई करती हैं। अगर करती हैं तो यहाँ x आ गया है, यहाँ y आ गया है, मुझे dy अपॉन डी एक्स निकालना है। तो मैंने क्या किया, इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना और लिख दिया डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ क्या आ गया, dx बाई डी थीटा 3a cos 2 थीटा और cos का माइनस साइन थीटा। अगर यहाँ से देखूँ तो -3a cos स्क्वायर थीटा डॉट साइन थीटा, ये मेरा dx बाई डी थीटा आ गया। अब मैं निकालूँगा dy बाई डी थीटा, तो वो क्या होगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा डॉट साइन थीटा का cos थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया, 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा।
ठीक है, अब मुझे निकालना है दोस्तों dy अपॉन dx। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी थीटा बाय dx बाई डी थीटा। तो क्या आया यहाँ पे, dy बाई डी थीटा क्या है, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बाय माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। 3a से 3a गया, एक कॉस से ये कॉस गया, साइन से साइन गया, तो क्या आ गया माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा जो इक्वल टू है माइनस टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ से बोलिए, माइनस टेन थीटा की। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अगर छोटी सी बात आप अगर यहाँ देखें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, टेन थीटा को या वाई बाई एक्स का, भाई देखिए अगर साइन थीटा कोस थीटा क्या माना था हमने, x माना था, इसको 3a अगर आप सीधा लिखते हैं, ठीक है, तो आप इसको y बाई एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो आती 3 की पावर y बाई एक्स यानी 1/3 इसकी पावर आती है। वैसे इसको इसमें लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, माइनस टेन थीटा भी इसका आंसर ठीक है। ठीक है, तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल दोस्तों जो आप इनका ईजिली, जिनको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब मैं एक्सरसाइज के एक दो न्यूमेरिकल आपको करके बताता हूँ जो कि आप इजीली से सीख सकते हैं कि किस तरीके से आपको इनको करना है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट न्यूमेरिकल की, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल को। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड न्यूमेरिकल भी बड़ा आसान है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, चलिए देखिए, ये आपका होमवर्क है जो आपको करना है। ठीक है, वीडियो को यहाँ पॉज कीजिएगा, इस होमवर्क को कीजिएगा, और जो कमेंट बॉक्स है उसमें मेरे से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा, अदरवाइज इनके आंसर आप मेरे को लिख करके बताइएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ, इस होमवर्क के साथ साथ हम बात करते हैं थोड़ी सी जो आपकी एक्सरसाइज है उसकी। एक्सरसाइज में आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको 6th 7th 9th और 11th न्यूमेरिकल करवाता हूँ इसका। देखिए 6th अगर न्यूमेरिकल की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 6, तो क्या कहता है, देखिए x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू a 1 प्लस में कॉस थीटा। वैसे तो आप इस तरीके का एक न्यूमेरिकल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखिए, इसको थीटा के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या आएगा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a माइनस a कॉस थीटा, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 माइनस a साइन थीटा। अब इनको डिवाइड कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं 7th न्यूमेरिकल की, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत बार पेपर में ये पूछा जाता है। क्या कहता है 7th न्यूमेरिकल, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये कहता है दोस्तों x इज इक्वल टू साइन क्यूब t बाय अंडर रूट cos 2t, y इज इक्वल टू cos क्यूब t बाय अंडर रूट cos 2t। ठीक है, इसका देखते हैं दोस्तों करके कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं शॉर्टकट से तरीके से, अगर मैं इसको करवाना चाहूं, देखिए dx बाई डी टी क्या आएगा दोस्तों, u बाई वी लगेगा। अगर आप u बाई वी इसके अंदर लगाते हैं तो क्या होगा, v का स्क्वायर यानी कि cos 2t का
होल स्क्वायर। अब अंडर रूट कोस 2t ऐसे का ऐसे, साइन का 3 साइन स्क्वायर t और साइन का कॉस t, ठीक है। और माइनस में साइन क्यूब t ऐसे का ऐसे, और जो cos 2t है उसका क्या होगा 1/2, ठीक है, 1 अंडर रूट कोस 2t और cos का माइनस साइन 2t और 2t का t, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने अच्छे से डेरिवेटिव को किया है तो इसको करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहाँ से ये ख़त्म। तो अब जो वैल्यू बनी वो क्या बनी, वो बनी अंडर रूट cos 2t प्लस 3 साइन स्क्वायर t cos t माइनस साइन क्यूब t बाय 2 रूट cos 2t माइनस साइन 2t इंटू t, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इस माइनस का, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आपको क्या करना है, अब सिर्फ आपको थोड़ा सा जो इधर उधर की चीज़ें हैं उनको मैनेज करना है कि किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इसके पूरे के बाय में क्या है cos 2t, ठीक है, और ये इसके नीचे चला जाएगा, पूरा का पूरा एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो इसकी पावर 1 हो जाएगी, ये इसके नीचे चला जाएगा, पावर जोड़ के 3/2 हो जाएगा, और इसको आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं। और इसी तरीके से dy बाय dx आप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों का जो अब काम है वो इतना है, सिर्फ इस होमवर्क को करना है और इसके 11th न्यूमेरिकल को इसके साथ जोड़ना है। जो NCERT का 5.6 का 11th न्यूमेरिकल है उसको भी आप लोग इसके साथ करेंगे दोस्तों, ठीक है। यह आपका होमवर्क रहेगा, इसको कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कौन सा न्यूमेरिकल आपसे नहीं निकला है या कौन सा अच्छे से निकला है, ताकि मैं आसानी से आपको फिर अगला न्यूमेरिकल जो है वो करवा सकूं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम ये नॉलेजेबल थिंग्स आपके लिए लेके आते रहें। धन्यवाद दोस्तों।